हमारे गांव में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था जिसे बड़े बुजुर्ग अक्सर दबे छुपे शब्दों में ही बयान करते थे। मेरे दादाजी उस रहस्य से गहरे जुड़े हुए थे, पर उन्होंने कभी हमसे इस बारे में खुलकर बात नहीं की। गांव वाले कहते थे कि दादाजी ने एक बार भूत के साथ कुश्ती लड़ी थी। सुनने में तो यह कहानी बहुत विचित्र और डरावनी लगती थी, लेकिन दादाजी के चेहरे पर जब भी यह चर्चा होती तो एक हल्की मुस्कान आ जाती। मैं अक्सर उनसे इस बारे में पूछता, दादाजी, ये भूत वाली कुश्ती की कहानी क्या है? क्या सच में आपने भूत से कुश्ती लड़ी थी? दादाजी धीरे से मुस्कुराते और कहते, अरे बेटा, अब वो सब पुरानी बातें हैं, क्या फायदा उन्हें याद करके डरने का। लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा झलकता था जो मुझे हमेशा और जानने की उत्सुकता बढ़ा देता। हमारा गांव एक छोटी सी बस्ती थी जहां सभी एक दूसरे को जानते थे। गांव के एक कोने में एक पुरानी और खंडहर सी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं गया था और जिसने भी जाने की हिम्मत की वो वापस नहीं लौटा। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में एक प्राचीन भूत रहता है जिसे लोग काले बाबा कहते थे। काले बाबा को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी को भी सही सही नहीं पता था कि असल में वहां क्या हुआ करता था। एक दिन जब दादाजी के साथ मैं उनके खेतों में काम कर रहा था, मैंने फिर से उनसे भूत वाली कुश्ती की बात छेड़ी। इस बार उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, चलो आज तुम्हें उस रात की कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। मैं चौंक गया क्योंकि दादाजी ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की और मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, दादाजी ने कहा। गांव में उस समय भी उसी हवेली की बातें होती थीं। मैं और मेरे कुछ दोस्त उस समय युवा थे और कुछ भी करने की हिम्मत रखते थे। एक रात हमने सोचा कि क्यों ना उस भूतिया हवेली में जाकर देखें कि वहां सच में क्या होता है। हम में से किसी को भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। दादाजी और उनके दोस्तों ने आधी रात को भूतिया हवेली में जाने का निर्णय किया। उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और मशालें लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही आसमान में बादल घिरने लगे और ऐसा लगा मानो हवेली में कोई अदृश्य शक्ति छुपी हो। दादाजी ने दरवाजा खोला और सभी अंदर चले गए। अंदर की हवा में अजीब सा भारीपन था। हवेली में चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। सबने चारों ओर देखा, लेकिन पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। कुछ ही समय बाद जैसे ही उन्होंने हवेली के बड़े हॉल में कदम रखा, तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है यहां? कौन मेरी नींद में रुकावट डालने आया है? सभी घबरा गए, लेकिन दादाजी का दिल मजबूत था। उन्होंने साहस से उस आवाज का सामना किया और कहा, हम यहां जानने आए हैं कि इस हवेली में क्या सच में कोई भूत है या नहीं। अगर तुम हो तो सामने आओ। अचानक हवा में एक काला धुआं उठने लगा और धीरे धीरे वह धुआं एक बड़ी आकृति में बदल गया। वह आकृति एक बूढ़े व्यक्ति की थी जिसकी आंखें जल रही थीं और शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। वह भूत सामने आकर खड़ा हो गया। भूत ने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अब तुम यहां से कभी वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन दादाजी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी कमर से धोती कसी और भूत के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो आओ मुझसे कुश्ती लड़ो। भूत ने यह सुना और एक जोरदार गर्जना की। उसने दादाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच एक अद्भुत लड़ाई शुरू हो गई। दादाजी और वह भूत हवेली के बड़े हॉल में एक दूसरे से भिड़े हुए थे। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कि पूरी हवेली इस भयंकर युद्ध की गवाह बन रही हो। दादाजी ने भूत की ताकत को समझते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भूत बहुत ही शक्तिशाली था। उसका हर वार बिजली की तरह तेज और खतरनाक था। दादाजी की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पुरानी कुश्ती की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए भूत को एक बार पीछे धकेल दिया। भूत ने इसे देखकर और भी जोर से हमला किया, लेकिन दादाजी ने उसे फिर से रोक लिया। तभी अचानक भूत ने दादाजी को अपने भारी हाथों से पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर पटकने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने एक चतुराई भरा दांव खेला और अपने पैरों से भूत को उल्टा धकेल दिया।
भूत अब और भी क्रोधित हो गया। हवेली की छत पर अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी और हवा में चीखें गूंजने लगीं। दादाजी ने महसूस किया कि यह लड़ाई और भी कठिन होने वाली है, लेकिन वह डटे रहे। तुम्हें मुझसे जीतने के लिए और भी मेहनत करनी होगी, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर भूत ने एक शैतानी हंसी के साथ हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे भिड़ रहे हो। जैसे ही दादाजी ने भूत के सामने अपनी पूरी ताकत से सामना किया, हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो गई हो। दादाजी ने एक आखिरी बार भूत पर वार किया, लेकिन तभी भूत अचानक गायब हो गया। हवेली फिर से शांत हो गई और दादाजी अकेले खड़े रह गए। दादाजी ने गहरी सांस ली और समझ गए कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इस लड़ाई का असली रूप तो अभी बाकी था। भूत फिर से लौटने वाला था और इस बार वह और भी ताकतवर हो सकता था। दादाजी ने अपने दोस्तों को देखा जो डर से कांप रहे थे। उन्होंने उन्हें समझाया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। हवेली में उस रात जो कुछ हुआ, उससे दादाजी के दोस्त तो पूरी तरह से डर चुके थे। भूत के अचानक गायब हो जाने से वहां सन्नाटा छा गया था, लेकिन दादाजी जानते थे कि यह शांति अस्थायी है। भूत फिर से लौटेगा और इस बार और भी खतरनाक रूप में। दादाजी ने अपने दोस्तों से कहा, हिम्मत रखो, हम वापस नहीं जा सकते। अगर आज हमने इस भूत से डरकर भागने का फैसला किया, तो ये हमारा पीछा करता रहेगा। हमें इसका सामना यहीं और अभी करना होगा। उनके दोस्त डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन दादाजी का आत्मविश्वास देखकर उन्होंने भी हिम्मत बंधाई और वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ ही समय बीता होगा कि हवेली की दीवारों से एक बार फिर अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक से वही काला धुआं फिर से हवेली के बीच में इकट्ठा होने लगा। धुआं धीरे धीरे उस भूत की शक्ल में बदल गया, लेकिन इस बार भूत और भी बड़ा और ताकतवर दिख रहा था। भूत ने गुस्से में कहा, तुमने सोचा था कि मुझे हरा दोगे, अब तुम सबकी मौत निश्चित है। दादाजी ने अपने कदम पीछे नहीं किए। उन्होंने अपनी धोती कसी और भूत के सामने खड़े होकर बोले, तुम्हारी धमकियां हमें नहीं डरा सकती। अगर तुझे लगता है कि तेरा जोर हम पर चलेगा, तो आ, एक बार फिर कुश्ती करके देख ले। भूत ने इस बार अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और हवेली की छत पर बिजली की तरह चमकने लगी। हवेली में भारी गड़गड़ाहट होने लगी और ऐसा लगा कि दीवारें गिरने वाली हैं। दादाजी ने तुरंत अपने दोस्तों को एक कोने में सुरक्षित जगह ढूंढने को कहा। दादाजी अकेले उस भूत का सामना करने के लिए तैयार हो गए। भूत ने जोर से चीखते हुए दादाजी पर हमला किया। वह एक शक्तिशाली लहर की तरह उनके सामने आया और दादाजी को अपने चंगुल में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार दादाजी पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपनी कुश्ती की सारी तकनीकें याद कीं और भूत के हर वार को चतुराई से रोकने लगे। दोनों के बीच एक बार फिर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दादाजी ने भूत के हर हमले का डटकर सामना किया, लेकिन इस बार भूत पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसका हर वार भारी था और दादाजी के शरीर पर उसकी मार साफ झलकने लगी थी, लेकिन दादाजी की हिम्मत और साहस ने उन्हें गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और भूत के चारों ओर घूमते हुए उसे चकमा दिया। तुम एक इंसान हो, मुझसे जीत नहीं सकते, भूत ने चिल्लाकर कहा। दादाजी ने हंसते हुए जवाब दिया, शक्ति से नहीं, मैं बुद्धि से जीतूंगा। दादाजी ने महसूस किया कि भूत केवल तभी शक्तिशाली हो रहा था जब वह गुस्से में होता था। जैसे जैसे भूत अधिक क्रोधित होता, उसकी ताकत बढ़ती जाती। दादाजी को समझ आ गया कि अगर भूत को शांत किया जाए तो उसकी शक्ति कम हो सकती है। दादाजी ने अपना ध्यान बदलते हुए भूत से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम क्यों इतना क्रोधित हो? इस दुनिया में तुम्हें क्या बांध कर रखा है? अगर तुम कुछ खो चुके हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। भूत ने अचानक अपनी हमला करने की गति धीमी कर दी। उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव आया। तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते, उसने कहा। दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं लड़ने से पहले समझना चाहता हूं, तुम यहां क्यों फंसे हुए हो? क्या कोई दर्द है जो तुम्हें मुक्ति नहीं पाने दे रहा? भूत का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले मैं इस हवेली का मालिक था। मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी आत्मा यहां फंसी रह गई। मैं यहां किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं हर उस इंसान पर हमला करता जो इस हवेली में आता।
दादाजी ने कहा, तुम्हारी आत्मा अब तक इस दुनिया में क्यों भटक रही है? क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से तुम शांति नहीं पा रहे? भूत ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, मुझे यहां एक गुप्त खजाने की रक्षा करने के लिए बांध दिया गया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्ति नहीं पा सकती जब तक वह खजाना किसी योग्य व्यक्ति को नहीं सौंप दिया जाता। दादाजी ने भूत से कहा, अगर मैं तुम्हारे खजाने को ढूंढ लूं और उसे सही जगह पहुंचा दूं तो क्या तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? भूत ने धीरे से सिर हिलाया। दादाजी ने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी मिलकर उस हवेली के गुप्त हिस्से की खोज में लग गए। उन्होंने हवेली के एक पुराने तहखाने में एक बंद दरवाजा खोज निकाला जिसके पीछे वह खजाना छुपा हुआ था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। उसमें सोने चांदी के सिक्के और कई मूल्यवान वस्तुएं थीं। दादाजी ने वह खजाना उठाया और भूत की ओर देखा। भूत ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने अपना वादा निभाया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। भूत का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और वह हवेली में गायब हो गया। हवेली फिर से शांत हो गई। दादाजी और उनके दोस्तों ने वह खजाना गांव के बड़े बुजुर्गों को सौंप दिया ताकि उसका सही उपयोग किया जा सके। उस रात के बाद गांव में भूतिया हवेली की कहानियां खत्म हो गईं। दादाजी की बहादुरी और समझदारी ने उस भूत को मुक्ति दिलाई और गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। दादाजी ने हमें यह सिखाया कि भले ही डरने वाली चीजें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपनी बुद्धि और साहस से उनका सामना करना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने दादाजी से कभी भूत वाली कुश्ती की बात नहीं की, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि असली लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी की होती है।